तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या गलती की कि मुझे 5 ड्रॉप नीट के लिए लेने पड़े। तो मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें ताकि आपके भी नीट में ज़्यादा ड्रॉप ना लगे। तो सबसे पहली गलती मेरी ये थी कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में थोड़े लेक्चर पे कम फोकस किया था। मुझे लगा था कि यार एनसीईआरटी तो है, मैं खुद से ही पढ़ सकता हूँ इसको, तो लेक्चर की क्या ही ज़रूरत है इसमें। तो ऐसा नहीं है, आपको लेक्चर अच्छे से करने होंगे। जो भी आप मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, आपको उसके लेक्चर अच्छे से करने हैं। उसके बाद में मैंने क्या गलती की, अगले साल मैंने लेक्चर अच्छे से किए, बट मैं उस मतलब पूरे साल में लेक्चर ही देखते रहता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने लेक्चर के थ्रू ही की थी। बट ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर के थ्रू नहीं करनी, खुद से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको ऐसे नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी और आप धर दिए, नहीं, आपको एनालाइज करना है वीडियो सॉल्यूशन से। जैसे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आता था, तो उसका आप वीडियो सॉल्यूशन देखो। आप डाउट नेट या फिर उसको गूगल लाइन से स्कैन करके भी आप उसको देख सकते हो, मतलब आपको कहीं पे भी उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपनी गलती सुधार सकते हो। उसके बाद में मेरी गलती थी कि मेरे घर में उस टाइम वाईफाई नहीं था। अब गलती ये थी कि उस टाइम मेरे कभी भी कोई सा भी आंदोलन चलता रहता था यहाँ पे, तो नेट बंद होता था, कभी एक दिन के लिए, कभी संडे को, कभी हर 7 दिन में। उस टाइम पता नहीं क्या चक्कर था यहाँ पे, अब तो नहीं होता, बट उस टाइम कभी भी मेरा नेट बंद हो जाता था। तो एक गलती मेरी ये थी कि मेरा उस टाइम घर पे वाईफाई नहीं था। उसके बाद में मैंने जो मिस्टेक की थी, मेरी मिस्टेक ये थी उसके बाद में कि मतलब मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था ना, तब मैं उससे पहले की बात करूँ तो मैं डाउट नेट पे वगैरह मैं वीडियो सोल्यूशन नहीं देखता था। बट गलती ये थी मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपने ऐसे कर लिया, तो फिर अगर आपने उसका डाउट नेट वगैरह किसी पे भी उसका वीडियो सोल्यूशन नहीं देखा, तो वो सब फिजूल है भाई, कोई मतलब नहीं है उसका। तो आई थिंक आप जो भी कुछ कहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो पहले उसके बाद में उसका वीडियो सोल्यूशन देखो, जब जाके आपको उसका टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। और मेरी क्या मिस्टेक थी कि मैं जब मेरे मामा हैं उनके मतलब जितने भी मेरे गांव में शादी है, मेरे मामा की शादी है, तो गांव में तो मैं नहीं गया, बट जो मेरे मामा की शादी थी उसमें चला गया था मैं। 10 दिन मेरे वहाँ पे ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो आपको भी जितनी भी शादी वगैरह है सबको अवॉइड करनी है। क्योंकि मैं जब 11th में था ना, जब स्टार्टिंग फेज था मेरा, तब मेरा बहुत खतरनाक पड़ता था उस टाइम, बहुत खतरनाक, कि जितना मतलब उस टाइम मैं हद पार कर देता था। बट मुझे लगा यार मामा की शादी कोई बार बार थोड़ी ना होती है यार, मामा है मेरे भाई मेरे, जबकि मामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरी शादी से भाई, उसकी शादी से, किसी को भी शादी से। क्या क्या हुआ भाई, किसको याद है घंटा, किसी को याद, अब घंटा किसी को मतलब नहीं है भाई। मेरी लड़ाई और हो रखी है अब उनसे कोई दूसरी बात पे, ठीक है। तो आपका इंसान आपकी 99% बात को, अच्छाई को भूल के वो 1% बुराई याद रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं उस टाइम नहीं जाता, तब भी यही बात पड़ती, कोई अलग से कोई मेरे अंदर कोई बुनी आ गया था इस टाइम, ठीक है। तो आपको जितनी भी शादी है उन सबको अवॉइड करना है। मैंने भी अवॉइड किया था, बट मैं उसमें पता नहीं क्यों चले गया था, क्योंकि उस टाइम बच्चा था, घर पे रुक नहीं सकता था, मैं खाना खा नहीं सकता था घर पे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा हो गया था। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके मार्क्स स्टक हो चुके हैं और आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने एक ऐप एक्सप्लोर किया है, उस ऐप का नाम है मेडिक नीट। इसमें आपको जितने भी PYQ हैं, PYQ मार्क NCERT है, सब फ्री में मिलेंगे। और यदि आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, ये ऐप दोनों के लिए ही बेस्ट माना जाता है। और बायो में आपको नीट 2025 2026 टाइप के, और फिजिक्स में आपको रीनीट स्टाइल क्वेश्चन मिलेंगे। नोट जी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बट सेम कॉन्सेप्ट एंड मेथड, मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल PYQ बेस्ड और कंसेप्चुअल भी, जो कि नीट में काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इस ऐप का लगता है वो है PYQ टेस्ट जनरेटर। हम सभी जानते हैं कि नीट की तैयारी और परीक्षा के लिए PYQs कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसमें एक PYQ मॉक टेस्ट जनरेटर भी दिया गया है। इसकी मदद से आप किसी भी तरह का टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन सिर्फ PYQ से ही आएंगे। जब आप शुरुआत में टेस्ट देना शुरू करें, तो कम डर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आप PYQs पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसलिए किसी भी चैप्टर को पूरा करने के बाद सिर्फ उसी चैप्टर के PYQ से बना हुआ टेस्ट आपको देना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छा खासा बूस्ट हो सकता है। दूसरा फीचर है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो है PYQ मार्क NCERT, जो कि इसकी अच्छी बात यह है कि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हम सभी जानते हैं कि नीट की तैयारी के लिए NCERT पढ़ना और PYQ सोल्व करना कितना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें हर नीट एस्पायरेंट के लिए कंपलसरी है। लेकिन सोचिए,
अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उसी समय पीवाईक्यू भी कर पाए तो कितना बेहतर होगा। ये पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी के जरिए पॉसिबल है। इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और साथ ही हाईलाइटेड लाइन के जरिए उससे जुड़े पीवाईक्यूज भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें नीट 2026 और रीनीट 2026 के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। और एक फ्यूचर है लेक्चर और टेस्ट सीरीज, ये भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। इसके अलावा इस ऐप में सभी टॉपिक्स के लिए लेक्चर भी दिए गए हैं। ये लेक्चर इतने डिटेल्ड है कि आपको ऐप में मौजूद 41,000 प्लस क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये ऐप एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है और iOS लैपटॉप के लिए वेब की तरह भी काम करता है। दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। फ्री पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन 2016 से लेकर रीनीट 2026 तक के सारे 15 पेपर्स के पीवाईक्यू ऐप में बिल्कुल फ्री दिए गए हैं, वो भी चैप्टर वाइज और कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो कम से कम इस फ्यूचर के लिए तो आपको ऐप ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। अफोर्डेबल कंप्लीट पैकेज, जो कुछ भी मैंने बताया 41,000 प्लस क्वेश्चन विथ वीडियो सॉल्यूशन प्लस वीडियो लेक्चर प्लस कस्टमाइज डेली गोल प्लस रिवीजन सिस्टम प्लस AIMTS 21 टेस्ट सीरीज, इन सब का प्राइस आपको 5,000 या 6,000 लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा पैक सिर्फ 1999 यानी कि 1999 में मिल रहा है। एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड ADI20 यानी कि ADI20 यूज करेंगे। तो आपकी कंप्लीट नीट प्रिपरेशन के लिए शायद ये अकेला ऐप ही काफ़ी है। तो अब बात करते हैं मेरी और गलतियों की। और गलती मेरी ये थी कि उस टाइम मैं थोड़ा मतलब कोविड आ गया था। तो कोविड आ गया था, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से की नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे जो PPT वाले को समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्यों। तो उस टाइम मैं थोड़ा फोटोग्राफी में पड़ गया था कि यार मतलब मैं फ़ोटो दिन भर अपनी रेंट पे कैमरा लेके 10-15 लाख वाला कैमरा लेके रेंट पे, वो मिलता था कुछ रेंट पे आई थिंक 500-1,000 रुपये मिल जाता था वो। तो मैं फोटोग्राफी में पड़ गया था कि फ़ोटो मतलब तरह तरह की लोकेशन चूज़ करता था मैं। कभी वहाँ पे जाता था घूमने, कभी वहाँ की लोकेशन केवल फ़ोटो के लिए, ठीक है। फिर उसको मैं एडिट करवाता था, अच्छे प्रोफेशनल एडिटर होते हैं उनसे मैं एडिटर करवाता था। फिर मैं उसको अपलोड करता था और अच्छे खासे लाइक बटोरता था वहाँ से। तो मुझे होता था यार क्या बात है भाई, तूने क्या लाइक मिले भाई तेरे को, मतलब भाई मजा आ गया। तो वास्तव में भाई लोगों को गांड भी चलती थी उस टाइम, जब मेरी फोटो चढ़ती थी ना लोगों को गांड भी चलती थी भाई। जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, वो रिलेटिव रहे, गाँव वाले भाई साहब उसकी। तो मैं कभी भी गाँव जाता था ना तो भाई मुझे सेलिब्रिटी वाली फील आती थी। तो फिर मुझे चस्का लग गया भाई तेरे को सेलिब्रिटी वाली फील मिल रही है भाई, तेरे को सेलिब्रिटी वाला वो मिल रही है, इज्जत मिल रही है। तो मैं फोटोग्राफी में लीन हो गया था बिल्कुल। तो आई थिंक मेरा इस वजह से थोड़ी कोविड भी चल रहा था उस टाइम, तो मेरा सत्यानाश हो गया था उस टाइम। क्योंकि हालांकि मैंने लेक्चर तो सारे अटेंड किए थे, बट मैं इतना मतलब कोविड की वजह से जो PPT वगैरह मैं नहीं पढ़ पाया था उस टाइम। तो मेरे 11th में जो लास्ट के 2-3 महीने इस वजह से वेस्ट हो गए थे मेरे। तो ये मेरी गलती थी। और उस टाइम मेरी गलती थी कि ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद हो गई थी। अब ऑनलाइन में क्या, मैं जो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर तो मैं देख सकता था, बट जो PPT वाले सिस्टम समझ नहीं आए थे मुझे। अब मैं था कोटा में 1.5 लाख वाली कोचिंग में। अब 1.5 लाख में के सिस्टम में किसी दूसरी कोचिंग नहीं दे सकता था, क्योंकि यार 1.5 लाख दिए तूने, 1.5 लाख देकर अगर तू इसके लेक्चर नहीं देख रहा PPT वाले, तो फिर मतलब क्या है भाई। तो आई थिंक मैं किसी दूसरी कोचिंग के लेक्चर देख लेता व्हाइट बोर्ड वाले या फिर कैसे भी लिखने वाले हाथ से, तो मुझे थोड़ा बेटर रहता। बट उस टाइम इतनी समझ बूझ भी थी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि और मेरी गलती क्या थी। और मेरी गलती ये थी कि मैं केवल नीट पर ही निर्भर रह गया। ये मेरी गलती थी सबसे बड़ी। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको केवल नीट पर ही निर्भर नहीं रहना है, आपको उसके अलावा भी कुछ ना कुछ तो करते रहना है, ताकि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। अगर आप नीट पर, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पर हो और ये MBBS है, अगर आप नीट पर रहोगे यहाँ पे जाओगे तो अगर 2 चांस आपके, या तो फेल या पास। अगर आप फेल हो गए तो ज़मीन पर पड़े रह जाओगे, पास हो गए नीट में तब यहाँ पर आओगे, तब MBBS मिलेगी। तो 100% होगे तब यहाँ पे मिलेगी। 0% नहीं तो 0% है, 20% 50% का कोई ऑप्शन नहीं है पास, या आपके पास या तो 0% या 100%। अगर सोचो अगर आप साथ में जिम भी ज्वाइन कर लेते हो, तो यदि आपका नीट नहीं हुआ एटलीस्ट आप यहाँ पर तो साथ में आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर नहीं पहुँचे आप बट एटलीस्ट यहाँ पर तो 0 पे तो नहीं रहोगे। या फिर कोई भी आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है किसी भी, अगर नीट के आप साथ करो, अगर नीट करोगे तो आप 0% भी रह जाओगे ना, आप जिंदगी में भगे वहीं अटके रह जाओगे। ये मेरी गलती थी। तो मैंने पिछले साल से ही कंटेंट क्रिएशन वगैरह और स्टार्ट किया, ताकि मैं सबको बैलेंस कर सकूँ। नहीं तो मैं 0% पे पड़े रह जाऊँगा। एटलीस्ट मैं 100% पे नहीं 50 पे तो रहूँ भाई, उसके चक्कर में मैं 0 पर रहता था। तो आई थिंक आप नीट के पे पूरी तरीके से निर्भर मत रहो। नीट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको साथ के साथ डेवलप करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं चलेगा भाई, कब तुम 30 साल के हो जाओगे, कब तुम शादी की उम्र हो जाएगी, तुम्हारे अधेड़ उम्र के हो जाओगे, तुम पता नहीं चलेगा तुम्हें कुछ। तो आई थिंक नीट के साथ साथ तुम कोई और काम भी अपना करते रहो। ये भी मेरी मिस्टेक थी, ठीक है।
और मैक्सिमम क्या होता है कि मैं मेरी जो मुझे पता था कि यार मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा प्लस पॉइंट ये था मैं कोई लोंडियाबाजी वगैरह चक्करों में नहीं पड़ा था कभी, ना मैं किसी दोस्ती में पड़ा था। दोस्ती में जब मैं कोटा रहता था तब मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो पढ़ने वाले से थे। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि दोस्ती किसी से भी नहीं होनी चाहिए। को तुम कोटा में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, दोस्ती का टाइम तुम किसी और में दो ना भाई, टाइम वेस्ट है भाई। तुम मुझे ये बताओ, तुम कोटा रहे थे, अब मैं कोटा रहा था, कोई भी कोटा रहा था, तुम्हारे जो दोस्त है कोटा में कोई भी है, कहाँ है अब, पता भी नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारी बात भी नहीं होती होगी उनसे, तुम्हारा कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा उनसे। कहीं के भी दोस्त मान लो, तुम कोटा रहते हो, कॉलेज में हो, किसी में तुम कहीं भी हो, स्कूल में हो, कहाँ तुम्हारे स्कूल दोस्त भाई, कोई नहीं रहेगा भाई। जब तक तुम उनके साथ रहोगे तब तक तुमका उनका मिलना बैठना रहेगा, वरना घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है भाई, तेरी दोस्ती से उसकी दोस्ती से किसी। मैं कोटा में 4 साल रह गया हूँ भाई, आज एक कॉन्टैक्ट नहीं है मेरा क्या किसी का नहीं है भाई, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, किसी का भी घंटा किसी का कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो दोस्ती में टाइम खराब मत करो, और गर्लफ्रेंड में तो बिल्कुल ही मत करो, मैं तो ये कहता हूँ। बल्कि तुम्हारी इच्छा है भाई, क्योंकि अगर दोस्ती में तुम टाइम खराब करो ना, इससे अच्छा तुम अपना टाइम गर्लफ्रेंड में खराब करो, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें बाद में रिग्रेट तो नहीं हुआ कि यार मेरी उम्र थी वो, उस टाइम तो मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, अब क्या बनेगी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो वो तो एटलीस्ट तुम्हें रिग्रेट ना हो। तो मेरा मानना है अगर तुम दोस्ती से अच्छा तुम गर्लफ्रेंड में टाइम वेस्ट करो। मेरा मानना तो ये है कि तुम किसी में मत करो, बट तुम्हें करना ही है तो दोस्ती में क्यों करो भाई, गर्लफ्रेंड में टाइम वेस्ट करो, ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। दोस्ती में टाइम वेस्ट करोगे फिर तुम उसमें नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना तो ये है कि मैं तो तुम्हें ये सलाह दूँ, तुम किसी में वेस्ट मत करो, बट अगर दोनों में प्रायोरिटी वाइज करो तुम, तो इसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें मेरी जितनी भी मिस्टेक थी अभी मुझे याद है वो मैंने तुम्हें बता दी है। और अगर मैं और तुम्हें मेरी मिस्टेक बताऊँ तो और मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं उस टाइम मतलब जब ऑफलाइन कोचिंग में गया था ना भाई, तो उस टाइम क्या था कि 2-3 टीचर थे जो भाई बहुत घटिया थे, मतलब क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हें बताया सारे टीचर तो अच्छे आएंगे नहीं, 1-2 टीचर अच्छे थे, बाकी के सब ने एक्सेस कर दिए थे भाई। एक फिजिक्स का आया था 11th में भाई, वो पूरा बैच परेशान उनसे, एक बार क्या वो एक बैच में तो अंदर से कुंडी लगा ली बच्चों ने, फिर मास्टर बाहर खड़ा है भाई, मतलब सब बैच परेशान था उससे, तो उसने मेरी एक्सेस कर दी थी वैसे बताऊँ तो। हालांकि सब टीचर बेस्ट होते ही मानता हूँ, बट भाई वो तो बहुत बेकार था यार, सीधी बात है। मतलब वो क्या करता था कि केवल क्वेश्चन कराए, और मतलब क्वेश्चन भी कराता था भाई, वो थ्योरी लिखवाई और एक बेसिक सा क्वेश्चन बोला कि मॉडल निकालो ये कर लो, वो भाग जाता था वो, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी कर लेता था वो ऐसे ही वो, फिर उसको कवर अप कराने के लिए फिर वही वो तो उस मतलब मेरी भी गलती थी मेरी प्रिपरेशन में, और मेरे जो वातावरण है उसकी भी गलती थी, ठीक है। तो जितनी भी गलती है मैंने जो तुम्हें पूरी तरह से बता दी है। और गलती ये थी मेरी कि उस टाइम मतलब मैं थोड़ा पिछले साल में थोड़ा डिप्रेशन में भी चला गया था, क्योंकि जब तुम्हारे इतने नीट के ड्रॉप होंगे ना तो तुम कहीं ना कहीं से डिप्रेशन में चल जाओगे, है ना। तो ये भी तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा कि तुम डिप्रेशन में ना जा पाओ, तुम्हें अकेलापन फील होगा तो तुम डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि तुम साथ के साथ कुछ ना कुछ करते रहो, जैसे कि तुम अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो, देखो वो अपने हाथों में नहीं होता क्योंकि वो कुदरत का नियम है, तो होता है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि तुम अपनी साथ साथ स्किल डेवलप करते हो, नीट भी करो तुम, ठीक है। और बाकी का BSc BDS का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अगर तुम्हारा मन है तो तुम 1-2 ड्रॉप लेके छोड़ दो भाई, तुम BSc BDS अगर तुम्हारा मन है तो तुम कर सकते हो, बट मेरा मन नहीं है तो मैंने नहीं करी, सीधी बात है। मेरा मन ही नहीं था कभी इसमें, तो मैं क्यों करूँ भाई, क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं, मेरा मन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा मन है कि तुम BSc BDS BAMS BHMS आयुर्वेदिक वगैरह कर सकते हो, होम्योपैथिक वगैरह कर सकते हो, तो तुम उसको भी चूज़ करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरा मन नहीं था, मेरा नहीं किया, तो इसमें कोई मेरी मिस्टेक थी नहीं। तो जितनी भी मेरी तो मिस्टेक वगैरह मैंने तुम्हें बता दी है। बाकी तुम्हारी इच्छा है तुम्हें क्या करना है, बाकी का तुम मेडिक नीट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वो तुम्हें पड़ेगा 1999 में। अगर तुम मेरा कूपन कोड ADI20 यूज करोगे तो तुम्हें 20% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।